नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि बेंगलुरु में हाल ही में आईटी विभाग के छापे में कांग्रेस के पूर्व पार्षद और ठेकेदार से 42 करोड़ रुपए मिलने समेत विभिन्न लोगों से 50 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद होने के मामले में कर्नाटका में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये पैसे कांग्रेस के हैं, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि बीआरएस ने भी ये बातें कही है और बीआरएस ने तो ये तक कह दिया कि पूरे के पूरे जो कांग्रेस आला कमान के द्वारा 1500 करोड़ इकट्ठे करने का टारगेट दिया गया था और उसी टारगेट के तहत ये पैसे पकड़े गए हैं और इसका इस्तेमाल तेलंगाना समेत 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी यही कह रही है और बात है कि बीजेपी ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि कर्नाटका में जो सिद्धरामैया सरकार है वो बकायदा जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को अपने चुनाव में खर्च करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बता दें बीजेपी ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस एटीएम सरकार है। अब इसी चीज को लेकर के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने बकायदा ये कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि आईटी के रेड में कर्नाटका से लगभग 50 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए। ये कैश और भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए है। राहुल गांधी कुछ बोलेंगे या फिर इस पर भी खामोश रहेंगे? सुनिए किस तरीके से रविशंकर प्रसाद अपनी पीसी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तो इनकम टैक्स विस्तार से इसकी जांच कर रही है, करेगी, लेकिन ये कांग्रेस की नैतिकता, राजनीतिक मर्यादा और उनके भ्रष्ट आचरण का सीधा उदाहरण है। और हम कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं से क्या पूछें? हम उम्मीद करेंगे राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, जरूर कुछ बोलेंगे, क्योंकि 50 करोड़ रुपया अगर कैश सीज होता है तो बहुत बड़ी बात है ना। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो राहुल गांधी रोज सवाल पूछते हैं और प्रियंका गांधी हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा से कृपया अपना मुंह खोलेंगे इस मामले पर, जो भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर कर्नाटका के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के लिए 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट है। क्या सबूत है इस बात के? वो एक जिम्मेदार पद पर है, कुछ आधिकारिक जानकारी हो सकती है, इसलिए इसका खुलासा करें। उन्हें सारी जानकारी है तो कृपया आईटी विभाग या फिर इससे संबंधित जो विभाग है उसको देनी चाहिए। Union Minister is alleging that 1,000 crores, there is a target to collect the money for the elections. Yes, he is in a responsible position. When a person in responsible position in union government, I think there must be some information for him, official information. Please disclose this official information. You put it, you give all the information to the concerned department. And okay. IT departments raided in Bengaluru, some contractor's house. In some contractor's house, 40 crores, 45 crores cash amount has been disclosed. They searched. Then IT department has every right to inquire it. Whose amount is, what is the source of that amount, is everything, every right is there for the IT department. Whether you have any belief in the IT department or not, I will ask the BJP people, because some leaders have demanded for CBI inquiry. Then I think you have no belief in the IT department. It is working under the union government, under Modi ji government. I think you have no belief in the IT department. Why you are insisting for the CBI inquiry? And any evidence is there for connecting to the Congress, you please put up in the public. Why making unnecessarily political motivated statements? It is not good for the politics. And now you started protest in the entire state. What are the morality for you to protest against the corruption when your government was there?
Bomai government was there and BJP government was there. At that time, because of corruption charges, public rejected you from the power. You are now in the opposition. You are not in a position to make nominate the opposition leader. You are not in a position to make a state president. And what morality you have for corruption charges against the Congress government? What are the morality? आईटी विभाग ने बेंगलुरु में एक ठेकेदार के घर पर छापा मारा। कुछ 40-45 करोड़ रुपए नगद मिले, खुलासा किया गया। आईटी विभाग को कैश के स्रोत के बारे में पूछताछ करने का पूरा अधिकार है। उन्हें आईटी विभाग पर कोई भरोसा है या नहीं है, क्योंकि कुछ नेताओं ने सीबीआई जांच तक की मांग कर दी है। कांग्रेस के खिलाफ कोई सबूत है तो जनता के सामने रखा जाए। राज्य में विरोध करना आपके लिए कौन सी नैतिकता है? जब मुंबई सरकार थी तो लोगों ने आपको भ्रष्टाचार के कारण हटा दिया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटका में चुनाव के वक्त 40% कमीशन का मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था और बकायदा कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो योजनाओं को लेकर के 40% का कमीशन लेती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिन ठेकेदार ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी 40% कमीशन लेती है, उन्हीं के यहाँ पर जब छापेमारी होती है तो 42 करोड़ रुपए जो हैं उनके यहाँ से मिलते हैं और ये जो पैसे हैं वो बकायदा अलग अलग बॉक्स में स्टोर करके रखे हुए थे। कोई बेड के नीचे रखा हुआ था ताकि ये पैसा किसी को मिले ही ना। लेकिन जब आईटी विभाग को इसकी सूचना मिलती है तब आईटी विभाग तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए इन तमाम रुपयों को जब्त कर लेती है। आपको बता दें कि कर्नाटका बीजेपी ने सिद्धारमैया और उनके डेप्यूटी डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए विभिन्न जिलों और तालुक मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कत्ल ने कांग्रेस पर 5 चुनावी राज्यों में चुनावों के लिए फंडिंग के लिए राज्य में एटीएम सरकार चलाने का आरोप तक लगा दिया है। बता दें कि कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में आयकर विभाग ने गुरुवार देर रात एक पूर्व कांग्रेसी नेता के घर पर छापा मारा। इस छापे में आईटी विभाग की टीम को जो मिला उसे देखकर वो खुद भी हैरान हो गए। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु के आरटी नगर इलाके में गुरुवार देर रात ये रेड हुई। ये छापा कांग्रेस के पूर्व कॉर्पोरेटर अश्वत्थम्मा और उनके एक रिश्तेदार के घर पर पड़ा। यहाँ जब टीम पहुंची तो रिश्तेदार के घर से कॉटन बॉक्स के अंदर नोटों के कई बंडल रखे हुए मिले। इन्हें देखकर आयकर विभाग के अधिकारी खुद हैरान हो गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार को आयकर विभाग ने कर चोरी को लेकर बेंगलुरु में कई जगहों पर छापेमारी की और इसी दौरान उन्हें यह रकम मिली। इसी के साथ ही कहा यह जा रहा है कि 42 करोड़ सिर्फ ठेकेदार के आवास से मिली और इसी के साथ ही कुछ और पैसे भी मिले कर्नाटका से, जिनको मिला करके 50 करोड़ जो रुपए हैं कैश हैं वो बकायदा कर्नाटका से वसूल किए गए हैं आईटी के छापेमारी में। बता दें कि जिस तरीके से ये पैसे सामने आए हैं इसको लेकर के लगातार सियासत हो रही है। बेंगलुरु में आईटी छापे के बाद तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पैसा लगाने की कोशिश में है। वित्त मंत्री हरीश राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बेंगलुरु में बिल्डरों व सोने के व्यापारियों से कमीशन इकट्ठा कर 1500 करोड़ रुपए लगाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस कर्नाटका के अवैध धन से तेलंगाना के मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को यह कहा कि देश भर में आयकर विभाग के छापे राजनीतिक मकसद से मारे जा रहे हैं। बेंगलुरु में छापे के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की नहीं अन्य राज्यों में भी राजनीतिक मकसद से छापेमारी की जा रही है। वहीं पार्षद पति से जब्त धनराशि ठेकेदारों से एकत्रित कमीशन के होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर आईटी की टीम जब छापेमारी कर रही है तो ये जो पैसे हैं वो बकायदा मिल रहे हैं। इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि ये जानबूझ करके केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक मकसद से, राजनीतिक नफरत से छापेमारी की जा रही है, बस विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं बीआरएस जो खुद ये कह रही है कि कैसे कांग्रेस बकायदा 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए फंड कलेक्ट कर रही है और तेलंगाना में मतदाताओं को प्रभावित
करने के लिए बाकायदा कर्नाटका की जनता के पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही पैसे हैं जो कि आईटी के रेड में पकड़े गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से 50 करोड़ रुपए जो कि कर्नाटका की आईटी रेड में बरामद हुए हैं, इसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी कई दफा यह सवाल पूछ चुकी है, तो वही कांग्रेस यानी कि बात अगर हम राहुल गांधी की करें, वो अभी भी इस मामले को लेकर के खामोश नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।